नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी खुशी से ज़्यादा लोगों की राय की चिंता क्यों करते हैं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे? इसी डर में लाखों लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जी ही नहीं पाते दोस्तों। लेकिन अष्टावक्र गीता एक ऐसा उपदेश है जो आपको इस मानसिक कैद से आज़ाद कर सकता है। दोस्तों, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी जेल दुनिया नहीं है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जेल है। तुम्हारे विचारों का निरंतर प्रवाह ही तुम्हारी जेल है। यदि तुम बार बार सोचोगे मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी दोस्तों। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र बार बार यही बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम शुद्ध साक्षी हो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम स्वयं को केवल शरीर और व्यक्तित्व मान बैठे हो। जिस दिन तुम साक्षी बन जाओगे, लोगों की बातें हवा की तरह गुजर जाएंगी दोस्तों, एक संत ने किसी से कहा कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। एक संत को किसी व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, जो मैं हूँ उसे उनकी बुराई छू नहीं सकती, और जो मैं नहीं हूँ उसकी चिंता मुझे क्यों हो। यही अष्टावक्र गीता का ज्ञान है दोस्तों। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृति परः। मैं निर्मल, शांत और प्रकृति से परे शुद्ध चेतना हूँ। तुम्हारी असली पहचान दोस्तों नौकरी नहीं है, धन नहीं है, समाज नहीं है। ये सब परिवर्तनशील या बदलने वाली चीज़ें हैं। तुम वह हो दोस्तों जो इन सब परिवर्तनों को देख रहे हो, अर्थात तुम साक्षी भाव हो। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जुस पर्वता। यह संसार रस्सी में दिखाई देने वाले सांप की तरह भ्रम है। रात में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाता है। वैसे ही लोग अपनी कल्पनाओं से डरते रहते हैं दोस्तों, जबकि वह घटना अभी हुई भी नहीं है, वह केवल कल्पनाओं में भविष्य में है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो, इनमें से अधिकतर बातें कभी होती ही नहीं दोस्तों, और यह आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा। जब मन न इच्छा करता है और न शोक करता है, तभी मुक्ति होती है और तभी असल शांति मिलती है। मन हमेशा दो जगह भटकता है दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन जीवन केवल वर्तमान है। ना हम भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना भूतकाल में हुई घटनाओं या बातों का हम कुछ कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। मुनि अष्टावक्र कहते हैं दोस्तों कि तुम्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने अंदर देखने का तरीका बदलना है। जिस दिन तुम लोगों की स्वीकृति मांगना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। समाज से, या वो चार लोग जो समाज कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नीति, धर्म और स्वयं के आदर्शों की दृष्टिकोण से अगर सत्य हैं, सत्य दिशा में, सत्य रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको किसी के जजमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यह अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम सदा से पूर्ण थे, पूर्ण हो और पूर्ण रहोगे। ना बंधन है,
न मुक्ति। याद रखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी धन नहीं है, सबसे बड़ी आज़ादी है लोगों की राय से मुक्त होना। आपको लोगों के परफेक्शन, लोगों के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी और जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आएगी। अष्टावक्र गीता का यही संदेश है दोस्तों कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। आपके विचार ही आपको अपनी वर्तमान स्थिति में शांत रखेंगे या अशांत, यह निर्णय करते हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हर परिस्थिति में पॉजिटिव विचारों को अपनाएं और नेगेटिव विचारों को साक्षी होकर केवल देखते रहें। कुछ समय बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, उन पर आपको एक्शन नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी या अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए या इसमें क्या सुधार हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। हो गया। ये वो सवाल हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह